नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और हमने जो आंसर की जो फर्स्ट पार्ट में बात की थी, हमने जीके की आंसर की प्लस हिंदी और प्लस कंप्यूटर। इनके जो हमने फर्स्ट वीडियो में इनकी आंसर की है वो आपको बता दिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों इन 3 सब्जेक्ट्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। मतलब टोटल 10 और 10 30 प्रश्नों की हम इसमें से बात करेंगे। और 70 प्रश्नों के जो आंसर है हमने जो पार्ट फर्स्ट में आपको बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन चूजिंग द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल। फर्स्ट में जो आर्टिकल बताना है दोस्तों, जैसे आई टेक नियरली और टू ईट माई टिफिन, अर्थात इसका सही आंसर होगा एन आर। तो जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है पहले का आप सी सही मान लीजिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑफ द अपोजिट ऑप्शंस प्रोवाइड। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स पूछा है दोस्तों इसमें, तो इसमें जैसे दूसरा का हो जाएगा द, पहले दे रखा है तो इसमें फ्यू टाइम्स दैट द, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। द फ्यू टाइम्स दैट आई मेट हिम इन द पार्क वॉकिंग हिज डॉग ही लुक्ड वरीड। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है उसमें द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स द ऑप्शन प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों तीसरे में पूछा है आई डोंट टेक शुगर इन माई टी एज आई एम हेल्थ कॉन्शियस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है शुगर है। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में मच आएगा, इसलिए जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मतलब आई डोंट टेक मच शुगर इन माई टी एज आई एम हेल्थ कॉन्शियस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों पहले में सी था, दूसरे में ए और तीसरे में भी आंसर हमारा ए था। जैसे चौथा मैथ का प्रश्न है सर, इसमें भी बात कर लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 4 मैथ्स का है, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो हमारा 15/4। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पाँचवा प्रश्न भी दोस्त मैथ्स का है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो 0.5। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों में आप एक बार रीचेक कर लीजिए, ये भी हो सकते हैं दो, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है 0.5 है, फिर भी आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इन 2 प्रश्नों का। उसके बाद में अगले वाले प्रश्न पे बात करते हैं दोस्तों। हमारा जो इंग्लिश का प्रश्न शुरू होता है, जैसे मैथ्स का रीजनिंग का प्रश्न नंबर 8 से शुरू हुआ है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये वाली आकृति है जो दोस्तों इसमें एकदम सही है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की बात कर रहे हैं। अगर प्याज के उत्पादन में, ये जैसे कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, अगर प्याज के उत्पादन में कमी होगी तो प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उत्पादन में कमी होगी तो कीमत बढ़ जाएगी। प्याज की कीमत बढ़ गई है, अर्थात प्याज की कीमत बढ़ गई है, तो बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो प्याज की भाई उत्पादन में कमी हुई है, तो उत्पादन में कमी आई है, एकदम सही है। प्याज का निर्यात किया गया दोस्तों, प्याज का अगर निर्यात कर दिया तो भी कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज की कमी हो सकती है। तो इसका जो दोनों ऑप्शन है वो सही है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों अनुसरण करता है, सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर अगले पे 9 पे बात करते हैं दोस्तों। ये कौन सा प्रश्न था दोस्तों? 8 में बी हो गया, 9 में डी हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रखा है, 10 यही है, कथन निष्कर्ष है, वर्षा के बिना फसलें बढ़िया नहीं होगी। 10वां है कि ये कह रहे हैं कि भाई वर्षा के बिना फसलें बढ़िया नहीं होगी। दूसरा कथन है फसलें बढ़िया थी, इसका क्या मतलब हुआ, या तो बारिश हुई थी या फिर अच्छी उर्वरकों के कारण फसलें बढ़िया हुई है। तो इसमें दोनों भी आंसर सही लग रहा है दोस्तों, तो इसमें दोनों अनुसरण कर रहे हैं। इसका 10वां भी डी आंसर सही होना चाहिए। 10 का भी डी होना चाहिए दोस्तों, 9 का भी डी होना चाहिए। फिर दोस्तों 11 तो अपने पढ़ लिया, 12 भी अपने पढ़ लिया दोस्तों। उसके बाद में अपना जो प्रश्न है अगला कौन सा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अपना मैथ रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों कर रहे हैं हम। तो ये सब तो प्रश्न हमने कर लिए हैं। जीके, कंप्यूटर और हिंदी के आंसर के लिए आप हमारा पार्ट 1 देख लीजिए दोस्तों। और इस वाले जो पार्ट में हम दूसरे वाले आंसर की सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 33 जो है हमारा, प्रश्न नंबर 33 इसमें हमारे काम का है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है, एक संख्या 54% और दूसरे 26% के मध्य का अंतर 2256 है। तो 22,512 है, तो उस संख्या का 66% तो कितना होगा दोस्तों?
तो जैसे इसका जो सही आंसर तो जैसे निकालते हैं इन दोनों का अंतर बटा इनके इनसे भाग देते हैं तो दोस्तों इसमें आ जाएगा। अब ये आंसर तो ऐसे हो सकता है दोस्तों, ये ऐसे भाग दे करके 96 करते हैं तो इसका सही आंसर आना चाहिए ये दोस्तों, इसका सही आंसर भी आना चाहिए दोस्तों। 34वें की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसमें जो सही आंसर है हमारा 3:4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं तो 35 में जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसमें से दोस्तों डी आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों हमारा 35वें का सही आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में दोस्तों इसमें बी होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो 37 में दोस्तों इसमें 37 में भी बी होना चाहिए। दोस्तों 38 में भी बी होना चाहिए। दोस्तों फिर अपने यहाँ पे हमने कर लिया। फिर दोस्तों जैसे हमारा इंग्लिश वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। मोस्टली तो हमारा पार्ट था, उद्देश्य था इंग्लिश का पार्ट ही देखने का था दोस्तों। मेन इस वीडियो का हमारा उद्देश्य था इंग्लिश के प्रश्न को करना। जैसे प्रश्न नंबर 52 है हमारा आया, इंग्लिश का प्रश्न है तो इसका जो सही आंसर है जैसे जॉन रिकॉर्ड इन स्विमिंग इज देन दैट ऑफ सोनिया दिस ईयर, तो इसके अंदर सर कंपैरेटिव डिग्री आएगी बेटर देन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 52 में सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। 53 बाबी हमारा इंग्लिश का देयर वाज ए लॉन्ग क्यू एट मिल्क बूथ एज द मिल्क सप्लाई, दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा 8। 53 में भी हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं दोस्तों। 54 में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ए आ जाएगा। और दोस्तों 55 में बात करते हैं। 55 में हमारा सही आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, द ट्रेन टैक्स नो आर्टिकल फुल डे टू रीच माई डिस्ट्रिक्ट, सो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 में बी। दोस्तों फिर हमारा जो इंग्लिश का आंसर है 55 तो अब इंग्लिश का है नहीं, इंग्लिश के हमारे 3 प्रश्न और बचे हैं, शायद तक 7 प्रश्न हमने कर लिए, वो 96, 97 और 98 है। उससे पहले जो हमारे कुछ प्रश्न रीजनिंग के बचे हैं उसमें से वो देख लेते हैं दोस्तों। 68 से हैं वापस शुरू, तो आइए चलते हैं। अभी तक तो ऊपर एक भी प्रश्न गया नहीं है हिंदी, हमने इंग्लिश के सारे कर लिए, जी के सारे कर लिए, हिंदी कर लिए, कंप्यूटर कर लिए दोस्तों। अब बचा 68वां प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए 39, टी 20 है, ई 5 है और ए 1 है, तो दोस्तों हो गया 26, फिर 20, 5 25 और 14, दोस्तों कितने हो गए 39, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 में ए। उसके बाद में 29 फरवरी 2004 को क्या था दोस्तों, संडे था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में दोस्तों 70 में भी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ये वाली आकृति है उसमें समाहित है दोस्तों। इसके बाद में प्रश्न बात करते हैं 71, तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। फिर दोस्तों बात करते हैं 71 के बाद में ये फिर वापस जी के आ गया दोस्तों। उसके बाद में हमारा जो अगला वाला जो प्रश्न है मैथ रीजनिंग का, ठीक है 80 नंबर प्रश्न है, तो 80 नंबर प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा डी 120। दोस्तों प्रश्न नंबर 81 की अगर हम बात करें तो 81 है, 81 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 डी। 81 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 डी। दोस्तों 82 की बात करें दोस्तों, 82 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा डी 1500। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 89 पे, ये फिर हमारा कंप्यूटर आ गया, हमने सॉल्व कर लिया, कंप्यूटर हमने सॉल्व कर लिया, जीके हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों 89 पे। 89 पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1,11,600। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो 90 है, और 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा 15:10:6। उसके बाद में इंग्लिश के दोस्तों हमारे जो 3 प्रश्न बच्चे हैं और वो देख लेते हैं। 96, जो 96 है ये हमने पहले आंसर की में भी देख लिया था कि भाई डिस्करेज का अपोजिट हो रहा है इनकरेज, और अट्रैक्टिव का रिपल्सिव हो रहा है दोस्तों। फिर हमने देखा कि इनका जो आंसर है वो इनका ये हो रहा है। हमारा जो सही आंसर हमने इसमें फर्स्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 97 की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 97 में भी हमने देखा है कि भाई ऑब्सक्योर वैग्यू होता है दोस्तों, तो जो ये हमने देखा है कि एम एफ फोर्थ होता है दोस्तों। तो जो 97 में भी हमने बात की, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर हमने बात की दोस्तों 98 में क्या है, द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस द लैंग्वेज यूज्ड इन प्लॉटिंग टेंडर। तो दोस्तों जो 98 इस प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। दोस्तों क्या है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इसका सही आंसर है 98 में ए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली है। अभी तक हमने इंग्लिश,
और मैथ्स और दोस्तों रीजनिंग। इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने हिंदी और जीके और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के जो दोनों आंसर की है वो दोनों पार्टों में मैंने अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, इसलिए आप इनको देख लीजिए। अगर हमें पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इसमें मैथ्स के प्रश्नों में 1-2 कुछ डाउट हो सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए डाउट लग रहे हैं तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए, हम उन पर वापस उनका जो सॉल्यूशन है पोस्ट के माध्यम से बताने का कष्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।